ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में आज हम स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ए फ्लूइड को कैलकुलेट करेंगे। इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव के कंसेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करना होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, इसको हम जनरेट कैसे करते हैं। इस कंसेप्ट को अगर हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो हम उस वेव की स्पीड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लूइड के अंदर। तो हमें सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वो वेव होती है जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं सिंपल हार्मोनिकली। मीन्स सिंपल हार्मोनिकली का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस सिंपल पेंडुलम के एग्जाम्पल की हेल्प से। ये हमारे पास कोई बॉब है, इसको मैंने स्ट्रेच किया, खींचा, और यहाँ पर स्ट्रेच करने के बाद अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो यहाँ से ये बॉब यहाँ पे अपने मीन पोजीशन पे आएगी, फिर मीन पोजीशन मोमेंटम की वजह से इधर जाएगी और फिर मीन पोजीशंस के ऊपर आएगी और ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। मीन्स टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस बनेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम के पार्टिकल की जो वाइब्रेशंस होंगी वो कैसी वाइब्रेशन होंगी? टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस होंगी और वो किसकी डायरेक्शन में होंगी? इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ ए वेव। मैं इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे कोई साउंड वेव है, वो कैसे मीडियम के अंदर प्रोपगेट करती है? हमें पता है मैकेनिकल वेव जितनी भी हैं उनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, और कौन सी वेव का मैं एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए, एक साउंड वेव का एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये साउंड वेव कैसे आगे प्रोपगेट कर रही है, हमें पता है, हम इस चीज के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन एक बार कंसेप्ट अगर हमें क्लियर होगा तो इसको निकालना बहुत इजी होगा। साउंड वेव कैसे प्रोपगेट करती है? सपोज करो मेरे पास ये कोई स्पीकर है और स्पीकर ने अपने अंदर से जैसे ही हमने इस स्पीकर को स्विच ऑन किया तो ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। फ्रीक्वेंसी एक एनर्जी को जनरेट करेगा। वो फ्रीक्वेंसी मीडियम के अंदर जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको उनके साथ जाकर क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। मीन्स वो वाली फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? इंटरेक्ट करेगी। जब ये इंटरेक्ट करेगी तो ये वाले पार्टिकल क्या करेंगे? उस फ्रीक्वेंसी को या उस एनर्जी को गेन करके वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे ऐसे। मीन्स ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स सारे के सारे पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पार्टिकल जब वाइब्रेट ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो एक रीजन ऐसा होगा जिस रीजन के अंदर ये पार्टिकल क्या होंगे? कंप्रेस होंगे। मीन्स एक हाई प्रेशर का मीडियम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये पार्टिकल क्या हो गए? ये पार्टिकल इधर आ गए तो यहाँ पर ये पार्टिकल, ये तो क्या बन गया? एक लो मीडियम का प्रेशर मीडियम बन जाए, लो प्रेशर का मीडियम बन जाए, और ये पार्टिकल इधर कंप्रेस हो जाएंगे ऐसे। मीन्स ये ऐसे ऐसे जब वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? एक ये हाई प्रेशर का मीडियम बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। मीन्स हाई प्रेशर मीन्स कंप्रेशन। हाई प्रेशर की वजह से वहां पर डेंसिटी, मीन्स वहां पर यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गई। मीन्स यहाँ पर पार्टिकल्स की वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और यहाँ पर पार्टिकल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कम होने की वजह से ये क्या बन गया? एक लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर बन गया तो इसको हम क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन।
मीन्स साउंड वेव जो ट्रेवल करती है मीडियम के अंदर वो कैसे ट्रेवल करती है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे ऐसे प्रोपगेट करती रहती है। अगर आपने एग्जाम्पल देखा हो तो मेरे पास फिर एक एग्जाम्पल को अगर मैं समझाऊं, यहाँ पे सपोज करो एक हुक है और मेरे पास ये कोई स्प्रिंग है ये, और मैंने इस स्प्रिंग को इस हुक से कनेक्ट कर दिया और यहां पर मैंने इसको ऐसे हाथ से पकड़ लिया। अगर मैं इस स्प्रिंग को ऐसे एक बार कंप्रेस कर दूं, मीन्स ऐसे एक बार ऐसे कंप्रेस कर दूं, तो इसके अंदर ये वाले वाइब्रेट ऐसे कंप्रेस होंगे तो ये रेयर फ्रैक्शन बनेगा। ऐसे मीन्स ये वाले जब मैं करूंगा तो ये वाली ऐसे तो कंप्रेस हो जाएगी ऐसे, और यहां पर फिर गैप बन जाएगा ऐसे। तो फिर ये वाली चीज फिर आगे ट्रेवल करेगी ऐसे, यहां से ये फिर उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, और यहाँ पर ये आगे सिचुएशंस यही रहेगी, ये सिचुएशंस आगे यही रहेगी। अब मैं ट्रेवल कैसे करेगी उसको सिचुएशन बता रहा हूं। यहां से फिर ये क्या बना है, ये बन गया मेरे पास कंप्रेशन और ये रेयर फ्रैक्शन। अब आगे ये जब कंप्रेशन आगे ट्रेवल करेगा तो क्योंकि रुकेगा तो नहीं, पार्टिकल तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, तो ये यहां से तो ये वाली सिचुएशन फिर बन जाएगी ऐसे, और यहाँ पे फिर क्या होगा, ये पार्टिकल फिर कंप्रेस हो जाएंगे, ये फिर कंप्रेस हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा ऐसे फिर आगे वही सिचुएशन आ जाएगी। इसका मतलब जैसे अगर मैं इस स्प्रिंग को ऐसे झटका दूं तो ये वाला जो कंप्रेशन बनेगा ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा, फिर रिटर्न बैक आएगा, ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा। इसका मतलब हमारी जो साउंड वेव है या फ्लूइड वेव है वो कौन सी वेव है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ ए वेव। मींस ये पार्टिकल अगर ये वेव ऐसे प्रोपगेट करेगी ना, ऐसे प्रोपगेट करेगी, तो इसके पार्टिकल भी ऐसे ही प्रोपगेट करेंगे। तो ये इसकी वेलोसिटी को स्टडी करने के लिए, इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव को जनरेट करना होगा, और जनरेट करने के बाद हम उसकी क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे या स्पीड निकालेंगे। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, और मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पर, एक मैं सिलेंडर को ले रहा हूं। ये मेरे पास कोई सिलेंडर है जिसके अंदर हमने फ्लूइड को भर रखा है। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, और जिस सिलेंडर का रेडियस कितना है मैं मान के चल रहा हूं, इसका रेडियस ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल सरफेस बिल्कुल ऐसे सर्कल में है, इसका रेडियस कितना मान के चल रहा हूं मैं, r है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a है। ये मैंने एक सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर के अंदर फ्लूइड भरी हुई है, इस फ्लूइड इस सिलेंडर के अंदर, इसके बाद हमने एक प्लेन लिया है, एक ऐसा सर्कुलर प्लेन लिया है बिल्कुल, क्योंकि सिलेंडर कैसा होगा, ऐसे सर्कल में सिलेंडर ऐसे चलेगा आगे। हमने इस सिलेंडर के अंदर फ्लूइड को भर दिया, और अगर वेव को जनरेट करना है तो मैंने इस सरफेस के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। उस पिस्टन को एक बार प्रेस करूंगा, क्योंकि मेरे को साउंड वेव को तो जनरेट करना पड़ेगा ना, और फिर उसको प्रोपगेट करवाना है। या मैं ये कह दूं ड्यू टू द मोशन ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो कहीं से जनरेट करके इस फ्लूइड के अंदर ट्रेवल करेंगी। दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो मैं इस फ्लूइड के अंदर उन लॉन्गिट्यूडनल वेव को जनरेट करूं, या मैं ये कह दूं लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होके इसके अंदर से प्रोपगेट कर रही है। तो हमने क्या कहा, अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव को जनरेट करना है तो मैं इस सिलेंडर के इस एंड के ऊपर क्या लगा दूंगा, एक पिस्टन लगा दूंगा, और उस पिस्टन मतलब एक यहाँ पे ऐसे हैंडल लगा दूंगा, ऐसे हैंडल लगा दूंगा, और इसको मैं आगे की तरफ प्रेस कर दूंगा, आगे की तरफ प्रेस करूंगा, तो ये पार्ट इसमें क्या होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होगी। तो हमने सबसे पहले एक सिलेंडर को लेना है, उस सिलेंडर का रेडियस कितना हो, r हो, उस सिलेंडर का सरफेस से सर्कुलर इस सरफेस का एरिया कितना हो, a हो। ये सिलेंडर किस चीज से भरा हुआ है, फ्लूइड से भरा हुआ है। उस फ्लूइड के अंदर हमने क्या किया है, एक प्लेन लिया है, और ये प्लेन एक ऐसे प्लेन, लीनियर प्लेन नहीं है, ये सर्कल में ऐसे प्लेन लेके चल रहा हूं मैं। इसका मतलब CD एक प्लेन है, और ये जो प्लेन मैंने लिया है,
इस सिलेंड्रिकल सरफेस के इस सेंटर पॉइंट से कितने डिस्टेंस के ऊपर लेके चल रहा हूं मैं, x डिस्टेंस के ऊपर लेके चल रहा हूं। इसके बाद मैंने एक और प्लेन लिया है और वो प्लेन को मैं क्या नाम दे रहा हूं, EF नाम दे रहा हूं। और वो प्लेन किसके रेफरेंस पॉइंट से, इस O के रेफरेंस पॉइंट से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, डेल्टा x डिस्टेंस के ऊपर है। इसका मतलब इन दोनों प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस का वेरिएशन है, यहां तक तो इस O से लेकर इतना डिस्टेंस x है और यहां से लेकर इसका x प्लस dx है। तो इन दोनों प्लेन के बीच के अंदर कितना डिस्टेंस है, ये जो मैं डेल्टा x या dx बोल रहा हूं जिसको, इस यहां से लेकर इस CD प्लेन के बीच का डिस्टेंस x, EF डिस्टेंस प्लेन के बीच के अंदर डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, डेल्टा x, यही डिस्टेंस होगा। इसका मतलब इन दोनों प्लेन के बीच में कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई होगी, इन दोनों प्लेन के बीच में कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाइंग होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस डेल्टा x ने ही तो वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया। इस दोनों प्लेन के बीच के अंदर, इस डिस्टेंस के अंदर कितनी फ्लूइड आई है, उसने उस फ्लूइड ने कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, इन दोनों प्लेन के बीच में हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस डिस्टेंस को हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है, ओरिजिनल वॉल्यूम मैं बोल दूं या मैं एक्चुअल वॉल्यूम कितनी है मेरे पास, सही नाम दूं तो मैं एक्चुअल वॉल्यूम मेरे पास कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है, डेल्टा x। एक्चुअल वॉल्यूम मेरे पास ये होगी। अब हमने क्या कहा है, जैसे ही मैं पिस्टन को मूव करूंगा तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होंगे, या मैं ये कह दूं ड्यू टू द मोशन ऑफ ए वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कौन सी वेव होती है, प्रेशर वेव होती है, क्योंकि मैंने समझाया था यहाँ पे प्रेशर वेव क्या करती हैं, एक लो प्रेशर को मेंटेन करती हैं और एक हाई प्रेशर को मेंटेन करती हैं। इसका मतलब ड्यू टू द मोशन ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगा, हमने क्या देखा, ये वाला जो प्लेन पहले यहां पर हमने x डिस्टेंस के ऊपर माना था, ये प्लेन, ये इतनी वॉल्यूम अगर थी इन दोनों प्लेन के बीच के अंदर, अगर जब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव इसके अंदर से प्रोपगेट करी है तो ये वाली जो वॉल्यूम क्या हुई, पूरी की पूरी आगे शिफ्ट हुई है। लेकिन जब ये वॉल्यूम शिफ्ट हुई तो उसमें क्या आ गया, कुछ चेंज आ गया। अब वो चेंज किसकी वजह से आया है, वॉल्यूम के अंदर चेंज आया है, वो किसकी वजह से आया, उस चीज को स्टडी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करेगी या यहां पर पिस्टन लगा होगा, मैं उस पिस्टन को प्रेस करूंगा, या मैं ये कह दूं लॉन्गिट्यूडनल वेव की मोशन की वजह से जो ये प्लेन था यहां पर, इस प्लेन के जो मॉलिक्यूल थे या मैं कह दूं पार्टिकल्स थे, वो क्या कर गए, यहां इस पोजीशन से डिस्प्लेस कर गए, कहां पर, यहां पर। और कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस कर गए, y डिस्टेंस डिस्प्लेस कर गए, किसकी वजह से, ड्यू टू द मोशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या एक्ट हुआ है, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्ट हुआ है। प्रेशर एक्ट हुआ है तो क्या एक्ट हुआ है, फोर्स एक्ट हुआ है। अभी सारी बात करेंगे हम। तो ये वाला प्लेन यहां से, ये वाला प्लेन यहां से, या ये वाली लेयर यहां से कितने डिस्टेंस के ऊपर डिस्प्लेस कर गई, y डिस्टेंस के ऊपर। और ये वाली लेयर यहां से कितना डिस्प्लेस कर गई, यहां पर डिस्प्लेस कर गई, और कितना डिस्प्लेस कर गई, y प्लस डेल्टा y डिस्प्लेस कर गई। इसका मतलब इन दोनों प्लेन के बीच में क्या आ गया, कुछ ना कुछ, ये डेल्टा y जो है ये किसके बराबर नहीं है, डेल्टा x के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या आ गया, कोई ना कोई चेंज आ गया। किसमें चेंज आ गया, वॉल्यूम के अंदर चेंज आ गया। वॉल्यूम के अंदर चेंज आया तो पहले इन दोनों प्लेन के बीच में अगर इतनी वॉल्यूम थी डेल्टा x, तो ये डेल्टा x चेंज होकर कितना हो गया, इतना हो गया। इसका मतलब डेल्टा x में ही तो चेंज आया है। तो अगर हम डेल्टा x में चेंज को निकाल ले तो हमें पता लग जाएगा डेल्टा y की वैल्यू कितनी है। तो मैं क्या मान के चलूं, यहां पर y देखो, यहां पर
डेल्टा वाई की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ये कितनी बनेगी, यही तो कैलकुलेट कर लूं पहले, फिर हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब यहां पर देखो, अगर मेरे पास पहले वॉल्यूम इतनी थी, अब वॉल्यूम इतनी हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेल्टा एक्स के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। मैं पहले क्या मान के चलूं, एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर, 1 यूनिट डिस्टेंस के अंदर, क्योंकि मैं तो सिंपली मान सकता हूं, क्या मान सकता हूं, जैसे मेरे पास कोई स्केल होती है, उस स्केल की एक सबसे छोटी यूनिट होती है, इसके बाद अगर मेरे को 10 यूनिट का निकालना है तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैंने क्या माना है, इस डेल्टा एक्स डिस्टेंस के अंदर एक यूनिट के अंदर जो चेंज आ रहा है, मीन्स मैं माना, वो क्या माना, वो कितना आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है, वो चेंज तो वाई में आ रहा है ना, लेकिन किस के अलोंग आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। चेंज तो देखो यहाँ पे वाई से ये कितना बन गया, वाई प्लस डेल्टा वाई बना ना, तो डेल्टा वाई में चेंज आया है ना, और ये एक्चुअल में था क्या, डेल्टा एक्स था। इसका मतलब ये डेल्टा एक्स चेंज होकर कितना बन गया, डेल्टा वाई बन गया। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, डेल्टा वाई की, डेल्टा वाई में चेंज आ गया, और एक यूनिट डिस्टेंस में कितना चेंज आया वो मान लिया मैंने, कितना चेंज आ गया वो मैंने माना डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि कम से कम तो मान के चलना पड़ेगा ना। ये y के अंदर चेंज आया, क्योंकि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ y अलोंग एक्स एक्सिस, ये किसमें आया है, ये एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर आया है, दैट चेंज कम्स आउट टू बी इन यूनिट डिस्टेंस, ये यूनिट डिस्टेंस के अंदर इतना चेंज आ रहा है, और मेरे को टोटल चेंज तो डेल्टा एक्स में हुआ है ना, तो टोटल चेंज कितना बन जाएगा, डेल्टा वाई की वैल्यू एक यूनिट में तो इतना आया, और डेल्टा एक्स में कितना चेंज आया, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो गया मेरे पास, डेल्टा वाई की वैल्यू हो गई, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स। देखो एक यूनिट में तो इतना आ रहा है, और ज्यादा में निकालने के लिए इसको मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं डेल्टा एक्स से, क्योंकि चेंज तो आया तो डेल्टा एक्स में आया है ना, वो चेंज कितना आया, डेल्टा वाई आया, तो डेल्टा वाई का चेंज मैंने निकाल दिया, ये चेंज निकल के आ गया। अब हमने क्या कहा, अब देखो यहां से ये वाले प्लेन के पार्टिकल डिस्प्लेस्ड यहां पर हुए हैं, तो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुए हैं, वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस हुए हैं, और इस प्लेन के पार्टिकल कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुए हैं, वाई प्लस डेल्टा वाई डिस्प्लेस हुए हैं। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मैं क्या निकालूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट प्लेन CD में तो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट CD में तो कितना हुआ है पार्टिकल का, दैट इज इक्वल टू y, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट प्लेन EF का कितना हुआ है, y प्लस डेल्टा y, तो ये कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू y, तो मेरे पास ये है y, और डेल्टा y कितना हो गया, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो इन दोनों प्लेन के बीच में कितना चेंज आया, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट की है, तो चेंज इन में क्या निकालूं, इस चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन कितना आ गया मेरे पास, इसमें से इसको मैं सबट्रैक्ट कर दूं, यही तो चेंज आया है, तो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो ये वाली चीज से y कट जाएगी, तो ये कितना आ गया मेरे पास, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स ही आ गया। तो ये तो मेरा क्या निकल के आ गया, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों प्लेन के बीच में, यहां पे इतना और ये इतना आ गया। इस चेंज इन डिस्टेंस की वजह से
वॉल्यूम के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, तो हम उसको निकाल देंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम कितनी निकल के आ गई मेरे पास, चेंज इन वॉल्यूम कितनी आएगी, दैट कम्स आउट टू बी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितनी बन गई, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम कितनी क्या होती है, एरिया इंटू डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस का चेंज हुआ है तो इसकी वॉल्यूम कितनी, एरिया ए है, और चेंज डिस्टेंस कितना, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये आ गया। एक्चुअल वॉल्यूम ये थी, चेंज इन ड्यू टू मोशन ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वजह से इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया, और चेंज होने की वजह से हमें पता है ओरिजिनल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो इसके अंदर क्या हुआ है हमें पता है, इसकी शेप में चेंज हुआ है, शेप में अगर चेंज हुआ है तो हमें पता है, हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जानते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जानते हैं हम, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू और एक्चुअल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू, हम जानते हैं एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम कितनी है, ए डेल्टा एक्स अपॉन दिस दैट इज इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हमारे पास बना। तो ये हमारे पास कितना आ गया, अगर चेंज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज रिवर्स बनेगी, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम एक्चुअल नीचे आता है और चेंज ऊपर आता है, तो हमने इसको थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या बनेगी हमारे पास, बाय डेफिनेशन दैट कम्स आउट टू बी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज बाय डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम या एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम। और ये कितना बनेगा हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम तो ये है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख दूं, दैट इज इक्वल टू, इसको इधर लिख दूं, कितनी बन गई, ए डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम कितनी है मेरे पास, ए डेल्टा एक्स है, तो ये ए डेल्टा एक्स से ए डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया, और वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी बन गई मेरे पास, दैट कम्स आउट टू बी डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, इनको सेपरेट में, आगे जरूरत पड़ेगी हमें इनकी। तो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम तो कितनी है, ए डेल्टा एक्स है, या मैं इसको बोल दूं ओरिजिनल, इसको मैं एक्चुअल या ओरिजिनल बोल दूं, ये मेरे पास क्या है, ओरिजिनल, ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको मैं लिख दूं व्हाइट से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी डी वाई बाई डी एक्स। ये हमें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि हमें इनका यूज करना है। तो यहां से अब मैं इसको मिटा देता हूं, तो यहां से अब मेरे पास क्या बना, देखो ये सारा काम चेंज इन वॉल्यूम में हुआ क्यों है, अब ये सोचना पड़ेगा हमें, हम इस पर सोचने के लिए मजबूर हुए, ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी, इस ओरिजिनल वॉल्यूम में चेंज क्यों हुआ। अब इसको जब हमने सोचा तो इसके अंदर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट करने से, लॉन्गिट्यूडनल वेव के मोशन में आने की वजह से इस प्लेन के ऊपर क्या लगा है, कोई ना कोई प्रेशर लगा है, इस प्लेन के ऊपर भी क्या लगा है, कोई ना कोई प्रेशर लगा है, प्रेशर लगा है तो क्या लगा है, कोई ना कोई फोर्स लगा है,
क्योंकि प्रेशर हम जानते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये कैसा है, एक सिलेंड्रिकल एरिया है। ऐसे ये प्लेन जो है ऐसे है, सिलेंड्रिकल में, सर्कुलर में ऐसा सिलेंडर चल रहा है। तो यहां पे जब हमने इसके ऊपर सोचा तो ये जो चेंज आया है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बनी है, ये किसकी वजह से बने हैं, इस प्लेन के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट हुआ है, और मैंने माना P बी द प्रेशर या प्रेशर एक्ट ऑन दैट प्लेन, देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्ट ऑन दैट प्लेन, कितना लगेगा, क्योंकि प्रेशर में जानता हूं दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है। तो यहां से फोर्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी, एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास ये आ गया। तो ये मेरे पास इसका मतलब फोर्स कितना लगा है इस प्लेन के ऊपर, फोर्स F की वैल्यू दैट इज टू बी एक्ट, मान लो हमने क्या माना है, P इज द प्रेशर, इसका मतलब मेरे पास इस प्लेन के ऊपर ओरिजिनल प्रेशर लगा है। तो ओरिजिनल प्रेशर या मैं ये कह दूं नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस दोनों सेम थिंग है, या ओरिजिनल प्रेशर P is to be act on that plane, then a force is to be act on that plane is PA, then इस फोर्स के लगने से this plane is to be get displaced at a distance y। अब इस पे तो इतना प्रेशर लगा है, अब इसका मतलब यहां पे इतना लगा है, तो इस डेल्टा एक्स डिस्टेंस के अंदर प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, और वो चेंज जाकर इस प्लेन के ऊपर लगा है। तभी तो ये वाला जो प्लेन यहां से कितने डिस्टेंस के ऊपर डिस्प्लेस करके गया है, y प्लस डेल्टा वाई। अदरवाइज तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए था, y ही होना चाहिए था। इसका मतलब हम क्या कहें, अगर यहां से एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, हम उसको मान रहे हैं लेट डीपी प्रेशर में चेंज हो रहा है, और किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है। ये डीपी बाई डी एक्स क्या है, एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर प्रेशर के अंदर चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, मींस ये क्या है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इन यूनिट डिस्टेंस, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, यूनिट डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू डीपी बाई डी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। डेल्टा एक्स में कितना हुआ, तो हमने निकाल लिया चेंज in pressure in delta x distance, और वो कितना आएगा मेरे पास, हम एक यूनिट डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डेल्टा x डिस्टेंस से। इसका मतलब ये वाला प्रेशर किसके ऊपर एक्ट हुआ है, इस प्लेन के ऊपर एक्ट हुआ है, ये चेंज एक्ट हुआ है, इतना चेंज लगा है इसके ऊपर। इसका मतलब इसके ऊपर टोटल प्रेशर कितना लगा है इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर तो टोटल ये तो चेंज लगा है, चेंज इन प्रेशर डेल्टा एक्स डिस्टेंस के अंदर इतना तो चेंज आया है। और ओरिजिनल प्रेशर कितना था, ओरिजिनल प्रेशर तो नॉर्मल प्रेशर तो कितना था, P था, तो इसके ऊपर टोटल कितना लगा है, नॉर्मल तो लगा ही लगा होगा, प्लस ये चेंज लगा होगा, मींस इसका मतलब टोटल, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, टोटल प्रेशर एक्ट ऑन प्लेन CD इज इक्वल टू कितना लगेगा, P तो लगेगा P प्लस dP बाई dx इंटू डेल्टा एक्स, ये लगा है। इसका मतलब इस प्लेन के ऊपर तो प्रेशर कितना लगा, इस प्लेन के ऊपर तो प्रेशर P लगा, तो इस प्लेन के ऊपर फोर्स कितना लगा, इतना लगा।
इस प्लेन के ऊपर प्रेशर कितना लगा, इतना लगा, तो इस प्लेन के ऊपर प्रेशर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स निकाल लेंगे हम। फोर्स क्या होगा, फोर्स एक्ट ऑन दैट प्लेन, ये यहां पर लिख दो, टोटल प्रेशर तो इतना आ गया। अब मैं इस टोटल प्रेशर की जगह अगर मैं क्या लिख दूं, फोर्स, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एरिया से, तो फोर्स आ गया टोटल प्रेशर एक्ट, टोटल फोर्स एक्ट ऑन दैट प्लेन कितना आ गया मेरे पास, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया से, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये कितना हो गया, P प्लस dP बाई dx इंटू डेल्टा एक्स। मीन नेट प्रेशर कितना लगा है, नेट प्रेशर बिटवीन दीज टू प्लेन। अगर मैं नेट प्रेशर निकालना चाहूं तो इन दोनों प्लेन के बीच में, CD एंड EF के बीच में, इसमें से इस वाले को घटा दूं तो हमारे पास नेट प्रेशर आ जाएगा। अब मैं नेट प्रेशर अगर लिखना चाहूं तो यहां से नेट प्रेशर कितना बनेगा, मींस नेट प्रेशर, यहां से लिखें नेट प्रेशर, नेट फोर्स या प्रेशर बिटवीन CD एंड EF प्लेन, EF प्लेन कितना आएगा हमारे पास, इसमें से फोर्स निकालना हो तो इसमें से इसको घटा दूंगा, तो AP प्लस इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें, ADP बाई DX इंटू डेल्टा एक्स माइनस P या A कट जाएगा। इसका मतलब मेरे पास नेट प्रेशर कितना एक्ट होगा, ये अब इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, नेट प्रेशर कितना एक्ट होगा, इस पे हम यहां पर लिख रहे हैं, हमने निकाल लिया है ये नेट प्रेशर। नेट प्रेशर, नेट फोर्स या प्रेशर, ये तो मैंने फोर्स निकाला है, प्रेशर को निकालना है तो एरिया से डिवाइड कर दूंगा, तो नेट प्रेशर कितना आ गया मेरे पास, A डेल्टा एक्स इंटू DP बाई DX, और ये फोर्स आया है तो मैं इसको F लिख सकता हूं। अब न्यूटन, अगर मैं जनरल बात करता हूं, जनरल अगर हम बात करें तो जनरल बात करता हूं मैं, तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये कहता है हमें। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, m dv बाई dt, और d वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो v की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, कौन सी चेंज किस में आ रहा है, y में चेंज आ रहा है, तो यहां पे v क्या बनेगी, फोर्स यहां पर क्या बनेगा, बाई dt इंटू dy बाई किस में, रेट ऑफ चेंज, ये रेट में चेंज आ रहा है, y के रेट में चेंज आ रहा है, तो ये फोर्स क्या बन गया, फोर्स इज इक्वल टू m d स्क्वेयर y ओवर dt स्क्वेयर। तो यहां से इस फोर्स को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, तो यहां से ये क्या बन गया मेरे पास, देखो, और ये क्या चीज है, मास ऑफ द फ्लूइड। हम इस फ्लूइड की सिर्फ क्या जानते हैं, डेंसिटी, सपोज करो रो बी द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मेरे पास इस फ्लूइड की ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है, A डेल्टा एक्स, तो इस वॉल्यूम की मास, ये क्या लिख सकता हूं मैं, मास अपॉन A डेल्टा एक्स, तो मास कितना आ गया, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मास की वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई, रो A डेल्टा एक्स। तो ये फोर्स एक्चुअल में कितना बन गया, ये जो नेट फोर्स है ये कितना होना चाहिए मेरे पास, तो ये हमारे पास निकल के आ गया, इस m की वैल्यू जो है यहां पर मैं पुट कर दूंगा, ये जो m की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा, तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स दैट इज इक्वल टू m, ये रो A डेल्टा एक्स, ये हमारे पास न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग है, A डेल्टा एक्स, ये m की वैल्यू पुट की, और d स्क्वेयर y ओवर dt स्क्वेयर।
यहां पर ये जर्नल है और ये हमने कैलकुलेट किया, तो इन दोनों को क्या करना होगा, यहां से इक्वल करना होगा। जब मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं तो यहां से हमने क्या देखा, इक्वल किया, इक्वल किया तो क्या बना, ए डेल्टा एक्स और डीपी बाई डीएक्स, ये बना। तो यहां से ए डेल्टा एक्स से ए डेल्टा एक्स कैंसिल हो गए, ये पी नहीं है, ये क्या है, रो है, दैट इज डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। तो यहां से क्या बन गया, डीपी, यहां से हमने निकाल लिया डीपी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू रो डी स्क्वेयर वाई और डी टी स्क्वेयर। अब यहां से आगे देखो, अगर इस वॉल्यूम के अंदर चेंज हो रहा है, मीन्स शेप के अंदर अगर चेंज हो रहा है, तो हम एक कांस्टेंट जानते हैं और उसको क्या बोलते हैं हम, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, यहां पे मैं बल्क मॉडुलस ना बोलकर क्या बोल सकता हूं, मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बल्क मॉडुलस हम जानते हैं कि दैट इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, या यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, इसको यहां पे लिख रहा हूं मैं, और इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। लेकिन नहीं लिख सकता, बल्क मॉडुलस कांस्टेंट क्या होता है, तो यहां पे हम इसको बराबर लिख सकते हैं, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, लेकिन यहां पे मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं, मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। ये किसके बराबर होता है, बल्क मॉडुलस के बराबर होता है, और उसको मैं डिनोट कर रहा हूं ई से। तो यहां पे उसका क्या फार्मूला होता है, नॉर्मल प्रेशर या स्ट्रेस बोल दूं, नॉर्मल प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये होता है। तो यहां पे E की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, E कम्स आउट टू बी, नॉर्मल प्रेशर कितना एक्ट हुआ है, P, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी है मेरे पास, dy बाई डी एक्स, अभी हमने निकाली थी dy बाई डी एक्स। तो यहां से मैं P की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास P की वैल्यू कितनी आ गई, E इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरे पास P की वैल्यू है, यहां पे मैं ना चाहता हूं dp बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लूं, तो मैं इसको क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं दोनों साइड से। तो dp बाई डी एक्स कितना आ गया, E इंटू, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं E, ये तो E एज इट इज आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो इस dp बाई डी एक्स की वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूं यहां पर, ये E डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं यहां पर। अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं, तो यहां से इसको जब हमने हटाया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, यहां से मैंने इसकी वैल्यू निकाली डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और ये क्या बन गई, दैट इज इक्वल टू ई बाई रो इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब मैं कैलकुलेट +1 के अंदर कर चुका हूं वेव इक्वेशन को, मीन्स इक्वेशन ऑफ वेव मोशन को, और वो भी कौन सी निकाली थी हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, और वो हमारे पास कितनी आई थी, वो हमारे पास निकल के आई थी डी स्क्वायर वाई और डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जब हमने इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया, यहां पे ये वाला फैक्टर है,
यहाँ पे ये वाला फैक्टर है, यहाँ पे ये फैक्टर है तो ये फैक्टर है। तो हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, तो यहां से हमारे पास ये क्या बन गया, इसको हमने जब देखा तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, v स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास ये फैक्टर ये आ गया e बाई रो। तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, v कम्स आउट टू बी v दैट इज इक्वल टू, v की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, v इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e अपॉन रो, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ longitudinal wave in a fluid। means well, speed of a longitudinal wave in a fluid only depend two factors, number one density of that fluid and number two that is the modulus of volume elasticity। ओनली इन दो फैक्टर्स के ऊपर स्पीड लॉन्गिट्यूडनल वेव की डिपेंड करेगी। ये हमारा लेक्चर था स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।